हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आज खुदा के कलाम से पतरस ने 3 बार इनकार किया। इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ भाग बांटने पर हूँ। अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम कई बार प्रचार में बहुत सी बातें सुनते हैं, बहुत से लोग प्रचार करते हैं, मगर ये ज़रूर जांच लीजिए कि वो कलाम में लिखा है या नहीं। जो कलाम में लिखा है बस वही सही है, बताने वाला अपने मन से बताए तो वो गलत है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और ऐसा भी लिखा है कि खींचतान के बताने वालों पर दंड की आज्ञा है। तो कलाम ये कहता है कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, और अपनी ज़िंदगी में भी हम आसमान के खुदा के बेटे को 3 चरण में, 3 सेक्टर में धीमे धीमे उससे अलग हो जाते हैं। और ये 3 सेक्टर क्या हैं? ये पतरस के 3 इनकार में दिखाई देता है। और कलाम को अगर हम पढ़ें, लूका की किताब 22 के अगर हम 54 को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, फिर वह उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। अब यहाँ स्थिति देखिए कि पतरस प्रभु से प्यार करता है, उसके वो पीछे पीछे चल रहा, लेकिन उसे डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो मैं भी पकड़ जाऊँ, मुझे भी सजा हो जाए। और फिर भी वो मोहब्बत करता है, इसलिए पतरस पीछे पीछे चल रहा है। और कलाम हमें ऐसा बताता है कि वहाँ एक औरत थी। उसने जब उसे देखा तो कहा ये भी तो उन्हीं के साथ था। और 57 वर्स में लिखा है, परंतु उसने ये कहकर इनकार करा, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। ये सबसे पहला इनकार था। और हमारे जीवन में भी सबसे पहले हम यीशु मसीह को जब रिकॉग्नाइज करना बंद कर दें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दें, हम अपने जीवन में खुदा के कलाम को जगह देना बंद कर दें, तो हम यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। ये पहला स्टेप है जो शत्रु की तरफ से बनाया जाता है हमारे जीवन में कि हम ऐसा करें। और ये वो शुरुआत है कि जब हम यीशु मसीह से दूर होने लगते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरी वर्स पे जाएं और पढ़ें कि 58 में लिखा है, थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। पहला, यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया। दूसरा, कलीसिया को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया। क्योंकि अगर कलीसिया के साथ रहेंगे, विश्वासियों के साथ हम सब एक परिवार के साथ बने रहते हैं, तो अगर कोई गिरता भी है तो दूसरा हाथ दे के थाम लेता है। तो शत्रु का पहला तरीका ये है कि आप यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज ना करें, यीशु मसीह के वचनों से दूर हो जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि ऐसे लोग जो आपको सही राय दे सकते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जैसे कि चर्च जहां आप जाते हैं, वहां से वो आपको दूर करना चाहता है। और पतरस ने भी यही किया। उसने इनकार कर दिया कलीसिया का, यानी कि यीशु के चेलों का, कि नहीं साहब, मैं उनमें से नहीं हूं। पहले यीशु को मना किया, उसके बाद उसने कह दिया मैं यीशु के लोगों के साथ नहीं हूं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगर हम 60वीं वर्ष में देखें, 60 में पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। और यहां उसने कहा क्या था? तीसरा, 59 में लिखा है, कोई घंटे भर के बाद मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उन्हीं के साथ था, क्योंकि ये गलीली है। और पतरस ने अब सीधे सीधे कह दिया, मुझे नहीं मालूम तू किसकी बात कर रहा है। सबसे पहले यीशु मसीह का इनकार, फिर कलीसिया का इनकार, और उसके बाद अपना इनकार। अब उसने अपने आप ही को बता दिया कि मैं नहीं जानता हूं कि तू कह क्या रहा है। और अजीजों, सबसे पहले यीशु मसीह का इनकार वचनों से इनकार होता है। हम वचनों पे नहीं चलना चाहते, जो परमेश्वर के वचन है उन बातों को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते। दूसरी सबसे खास बात है, और वो ये है कि हम कलीसिया से दूर हो जाते हैं। और तीसरी सबसे लास्ट, जब हम अपना ही इनकार कर देते हैं। और इसके बाद यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ था वो आप जानते हैं, कि आखिरकार उसको अपने आप को खुद ही मारना पड़ा, क्योंकि वो अकेला हो गया था। इब्लीस का भी यही तरीका है कि वो धीरे धीरे दुनिया की लुभावनी बातों में आपको फंसाकर आपको यीशु मसीह से दूर करता है, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और जब यीशु मसीह आपके जीवन से अलग हो जाते हैं, तब वो आपको अकेले में भरमा के मार देता है। इसलिए सावधान रहें, हालात चाहे जैसी भी हो। कलाम कहता है, मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है,
परमेश्वर की छाया में बने रहिए, उसके कदमों में जुड़े रहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि यीशु मसीह को पकड़वाने वाला उन्हीं के चेलों में से एक था, यहूदा इस्करियोती। तो आज भी हमारे जीवन में कई बार भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। कई बार हमको ऐसी बातें बताई जाती हैं जो कलाम में नहीं होती हैं। इसलिए दिन बुरे हैं, आत्मिक संगति हमें रखना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि कलाम में जो नहीं लिखा है, अगर वो कोई भी बताता है तो वो गलत है, और जो गलत है वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होता। आप सबको जय मसीह की शालोम।